मैं जानना चाहूँगा सर कि लोग आपको फ्लाइंग फैकल्टी के नाम से क्यों जानते हैं और इसके पीछे क्या राज है? बिल्कुल मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि ये टैग लग जाएगा, लेकिन समय के साथ लग गया, क्योंकि कई चीज़ें होते हैं ना, समय के साथ इवॉल्व होता है। जी। मैं बताता हूँ कि क्यों ऐसा फ्लाइंग फैकल्टी हुआ। क्योंकि मैं ऐसा टीचर हूँ जो पैन इंडिया, मतलब अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें, ईटानगर हुँ। है ना, से लेकर श्रीनगर कश्मीर जो अभी आजकल मुद्दा में है, वहाँ से लेकर त्रिवेंद्रम जो कि केरल की राजधानी है ना, अगर हम गुजरात की बात करें तो सूरत, अहमदाबाद से लेकर भोपाल मध्य भारत में, उड़ीसा में भुवनेश्वर, बंगाल में कोलकाता, बिहार में पटना, उत्तर प्रदेश में अगर बात करें लखनऊ, प्रयागराज, मतलब मुझे लगता है कि मैंने अपने पूरे करियर में नहीं तो कम से कम 100 से ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में मैंने पढ़ाया है। अब वो भी इंडिया के हर कोने में जाकर, चाहे वो गुवाहाटी हो या मणिपुर हो या ईटानगर हो, या अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू हो, कश्मीर हो, या हम साउथ की बात करें हैदराबाद, बैंगलोर, कर्नाटका, कहीं की बात करें, तो मेरे साथ हमेशा ये रहा है कि क्लासेस जो मैं हमेशा करता रहा हूँ, कि मैं एक शहर में पढ़ाया, दूसरे शहर में गया, और मैं हमेशा ट्रैवल करता रहा हूँ। मतलब क्लास आज ख़त्म हुई 10 दिन के बाद, तो मैं दूसरे शहर में चला गया क्लास के लिए। तो और होता ये था कि कहीं भी जाता तो सोशल मीडिया में मैं शेयर करता था फोटोग्राफ, कि आज ये फ्लाइट में बैठा, आज ये हुआ। अब बाद में तो मुझे लगता है मेरी कॉपी सब लोगों ने करना चालू कर दिया, कि मैं फेसबुक में फ़ोटो खींच के डाल देता था कि अभी मैं फ़्लाइट में हूँ यहाँ पर। तो लोग देखते थे कि ये तो यार, ये तो कभी देखो एक हफ्ते के बाद रुक ही नहीं रहा, फिर एक फ़ोटो आ रहा है, ये है कौन? तो लोगों ने फिर मुझे फ्लाइंग फैकल्टी का ही नाम दे दिया, कि इसका नाम फ्लाइंग फैकल्टी रख दो, क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं जाते रहते हैं, कुछ ना कुछ शेयर करते रहते फ्लाइंग हैं। फैकल्टी के साथ ही सर एक और चीज़ आपका, जब मैं आपके प्रोफाइल से गो थ्रू हो रहा हाँ, था तो पता चला आप लॉयर भी हैं, हाँ जी, हाँ जी, आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी पढ़ाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, आप हाँ, इन्वायरमेंटल भी पढ़ाते हैं, हाँ जी, हाँ जी, आपने बायोटेक्नोलॉजी भी कर रखा है। बिल्कुल ये बिल्कुल, हाँ। भी कहीं एक वही फ्लाइंग वाली ही तरीके से इतनी सारी स्टडीज और इतनी सारी चीज़ें, ये कैसे? हाँ, नहीं बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा योगेश जी, क्योंकि आ, मेरी जो है, लोग बाकी चीज़ों को नहीं जानते हैं। सबको पता है कि ये यूपीएससी ट्रेनर है, गाइड है, मेंटर है, कोच है, लेकिन जो मेरे जो दूसरे एस्पेक्ट हैं, हाँ, जो मेरे करीब रहे हैं या जो मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं, उनको पता है कि सर लॉयर हैं, है ना, सर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, और सर का आईपीआर का डोमेन है। और क्योंकि मैं इन्वायरमेंट पढ़ाता हूँ, तो इन्वायरमेंट मेरे बहुत करीब है। मतलब मैं ये मानता हूँ कि इन्वायरमेंट सब्जेक्ट हर किसी के लिए, मतलब कहने मतलब देश के बच्चा से लेकर जो वृद्ध व्यक्ति है, उनको इन्वायरमेंट की सेंसिबिलिटी होनी चाहिए। तो इन्वायरमेंट के पढ़ाने के साथ साथ मेरे अंदर ये हमेशा एक पैशन रहा कि मैं इन्वायरमेंट के लिए अवेयरनेस क्रिएट करूं। तो कई एनजीओ के साथ काम करना, देहरादून हो या दिल्ली हो या कहीं भी, जैसे मैं कई बार नेशनल पार्क वगैरह जाता हूँ, तो कई बार ऐसा भी होता है, जो मैं टूर करता हूँ, तो जब मेरे पास समय मिलता है, जैसे मान लीजिए अगर 2 दिन का टाइम मिल गया, मान लीजिए शनिवार रविवार छुट्टी है, उस दिन कोई क्लासेस नहीं है, तो मैं ये पता करता था कि आसपास में कौन सा ऐसा नेचुरल साइट है, कोई फॉरेस्ट है, कोई जगह है, तो मैं विज़िट करता था। तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता था कि वो मेरे नॉलेज और एक्सपीरियंस में भी आता था, और ये चीज़ मैं बच्चों को डिलीवर करता था। तो इन्वायरमेंट के साथ मेरा ऐसा हुआ कि लगाव, कि मैं इन्वायरमेंट के फील्ड में अपना थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करना चालू कर दिया, कि केवल टीचिंग नहीं, मतलब और भी जनरल हो, जहाँ मैं लोगों से मिल सकूँ, वहाँ से वहाँ के बारे में कुछ संरक्षण का काम कर सकूँ, कुछ प्रोजेक्ट वगैरह है वहाँ पर इन्वॉल्व कर सकूँ। तो ऐसा हुआ, और धीरे धीरे फिर मेरा मन हुआ कि मुझे इन्वायरमेंट में फर्दर स्टडीज़ करनी चाहिए। तो मैंने एलएलएम किया, इन्वायरमेंटल लॉ, एनर्जी, क्लाइमेट चेंज में। और ये मेरा सौभाग्य था कि मैं WWF इंडिया, जो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ग्लोबल इन्वायरमेंट बॉडी है, उनके साथ मैंने काफ़ी काम किया, कई जगह साइट विजिट किया, और मैंने एमटेक की पढ़ाई इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में किया है, ओके। बिट्स पिलानी से। बिरला इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी पिलानी जो है, जो कि बहुत रिनाउंड जी, जी, जी। यूनिवर्सिटी है, बॉम्ब यूनिवर्सिटी। तो वहाँ से मेरा एमटेक इन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, मेरा एक हुँ, फर्दर स्पेशलाइजेशन है। और मैंने जो अपना रिसर्च काम किया है वो वेटलैंड्स में किया है, हुँ। जो कि नम भूमि बोलते हैं हिंदी में। जी। वेटलैंड्स वगैरह जो है, रामसर साइट्स वगैरह है। हुँ, और आज भी मेरे काफ़ी रिसर्च होते हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले रंगन थीटू बर्ड सेंचुरी गया हुआ था, कर्नाटक में, हुँ, मैसूर के पास, बहुत ही फेमस साइट है। हुँ, और ये मैं कई बार बोलता भी था कि अगर कर्नाटक राज्य में
कोई भी रामसर स्थल होना चाहिए। रामसर साइट जो होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड होते हैं, जिसको यूनेस्को के द्वारा वहाँ पर रामसर कन्वेंशन है, संधि है, वहाँ पर किया जाता है। ये मैं हमेशा बोलता था कि रंगनथिट्टू डिजर्व करता है, जो कर्नाटक स्टेट में नहीं है। बाद में उनको फर्स्ट रामसर साइट का दर्जा दिया गया। और मैं जब वहाँ था तो मैं गया वहाँ रंगनथिट्टू, वहाँ पर जो बर्ड्स हैं, बर्ड के बारे में, या वहाँ पर मगरमच्छ पाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें। तो वैसे ही मैं चिलिका में गया हुआ हूँ, चिलिका लगून है, या कई भी ऐसी जगह है। तो मेरा इन्वायरमेंट का साथ वही हुआ है। और लॉयर का इसलिए क्योंकि मेरा लॉ का बैकग्राउंड रहा है, और मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ। मैं भी कई बार, मैं अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट पे, अभी मैं जस्ट कुछ दिन के बाद फिर मैं जाऊँगा वहाँ पर। तो मेरे अपने टीम ऑफ लॉयर्स भी हैं जो कि पेटेंट ड्राफ्टिंग, पेटेंट फाइलिंग या ट्रेडमार्क इशू है, कभी लिटिगेशन वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर हाँ, मैं क्रिमिनल लॉयर नहीं हूँ। जैसे कई बार होता है ना, क्रिमिनल लॉयर या प्रॉपर्टी लॉ, मेरा वो डोमेन नहीं है। मेरा टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। तो मेरा जो प्रैक्टिस एरिया होता है वो 3 एरिया है। एक है आईपी लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जहाँ पे खासतौर पे बायो पेटेंट जो होते हैं वो चीज़ है। दूसरा आता है मेरा जो एरिया इन्वायरमेंटल लॉ है, कि अगर कोई इन्वायरमेंटल मैटर पोल्यूशन का है या कहीं पर मुझे लगता है कि ये चीज़ें, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी हो गए, या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो है। और तीसरा जो है टेक्नोलॉजी लॉ, क्योंकि आप देखिए अब टेक्नोलॉजी का जो एक्सपेंशन हो रहा है, तो यहाँ भी लिटिगेशंस आते हैं। तो वो एरिया मेरा बहुत निश एरिया है। मतलब आमतौर पे आप लॉयर को देखेंगे तो क्रिमिनल लॉयर्स होते हैं या सिविल लॉयर्स होते हैं, आप देखेंगे उनको कोर्ट कचहरी में। लेकिन जो मेरा है वो स्पेशलाइजेशन बहुत अलग है। तो इसमें भी लिटिगेशन आता है, लेकिन उतने हाई लेवल लिटिगेशंस नहीं आते हैं। इसमें ज़्यादातर वर्क ऑफिस से होता है। तो मैं वहाँ पे इन्वॉल्व रहता हूँ उम्र। और मेरे ये रोल रीज़न का एक कारण ये भी है कि हो सकता है ये मेरे जीन्स में हो जेनेटिक्स हो, कि बचपन से मैं स्कूल से ही मैं मल्टीटास्क करता आया हूँ, कि ये होता है। और कई बार लोग मुझे बोलते भी हैं कि आपके पास उतनी एनर्जी आती कैसे है। तो वो मुझे लगता है कि गॉड्स ग्रेस, ऐसी चीज़ें जो मुझे है ना विरासत में मिल चुकी है, तो इसीलिए मैं इन्वॉल्व रहता हूँ। और मुझे खुद लगता है कि एक एक्टिव पार्टिसिपेशन लाइफ में होना चाहिए। आप केवल एक डोमेन नहीं, आपके पास अगर कुछ लगता है कि आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो ज़रूर करना चाहिए।